नमस्कार, मैं अमित सिंह आपका एसके बुक्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम एयरफोर्स एक्स ग्रुप, नेवी एसएसआर और एनडीए में आने वाले जो मैथमेटिक्स के टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं उनसे रिगार्डिंग जो बुक्स हैं उनके बारे में आपको जानकारी देना चाहूँगा। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमें दो बुक्स दे रखी हैं। फर्स्ट हमारी बुक है मैथमेटिक्स ऑब्जेक्टिव की बुक्स। जो हमारी इस मैथमेटिक्स का पूरा सिलेबस है वो हमारे इस बुक के अंदर पूरा कवर्ड है। साथ में उनसे रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस हैं वो भी हमें इस बुक के अंदर दे रखे हैं। सेकंड बुक है हमारी अग्निवीर इंडियन एयरफोर्स की साइंस सब्जेक्ट की बुक, जिसके अंदर जो इंडियन एयरफोर्स की जो साइंस सब्जेक्ट के जो भी टॉपिक्स आते हैं हमारे, जैसे फिजिक्स हुआ, मैथ्स, इंग्लिश, ये सारे टॉपिक हमें इसके अंदर कवर कर रखे हैं। साथ में उनसे रिगार्डिंग हमें जो क्वेश्चंस हैं वो भी हमें इसी बुक के अंदर मिल जाएंगे। सो आई वुड रिकमेंड कि हम ये दोनों बुक जरूर लें एग्जाम से संबंधित। सो हम वीडियो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा है प्रोबेबिलिटी। अगर हम सरल भाषा में जाने की प्रोबेबिलिटी असल में होता क्या है, तो हम प्रोबेबिलिटी को सरल भाषा में अगर कहेंगे तो कहेंगे चांस। इस चीज को समझते हैं, चांस। जैसे कि आप एग्जाम दे के आए हो, आप एग्जाम दे के आते हो तो आपसे आपका दोस्त पूछता है कि अरे यार तेरे एग्जाम में कितने नंबर आ सकते हैं, तो आप बोलते हैं यार हो सकता है 70% आ जाए, या हो सकता है 80% आ जाए, या ये भी कह सकते हो कि यार मैं पास होऊंगा या फेल होऊंगा, या सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो ये जो भी हम बोल रहे हैं कि होगा या नहीं होगा, या इतने % आ सकते हैं, वो सारे क्या कहलाते हैं, चांस। तो ये किस चीज में आपके अंदर आ रहा है, ये आपका आ रहा है प्रोबेबिलिटी के अंदर आ रहा है। क्लियर है। जैसे और देखें कि आज हमारी बारिश होने की संभावना कितनी है, न्यूज़ में आप देखते हो कि आज बारिश होने की संभावना कितनी है। या मैच देखते हो तो मैच के नीचे लिखा आता है कि ये टीम कितने चांस जीतने के, कितने प्रतिशत चांस हैं, कि 50% चांस है जीतने के, या 80% चांस है जीतने के, या कितना वो स्कोर कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ जो भी आता है आपका, वो किस में गिरता है, प्रोबेबिलिटी के अंदर गिरता है। आप सर्वे करते हो, किसी जगह का सर्वे करते हो, तो आप बोलते हो कि यार यहाँ पे इतने लोग पढ़े लिखे हैं, इतने लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, इतनी महिलाएं हैं। तो ये सर्वे भी आता है, वो हमारे किसके अंदर आता है, प्रोबेबिलिटी के अंदर आता है। क्लियर है। तो आप समझ गए, अगर सरल भाषा में गए तो कितने प्रतिशत चांस हैं। अब चांस है, अब देखो हम इसको कैसे लिख सकते हैं। ये तो हमने बात कर ली कि इसको क्या कह सकते हैं सरल भाषा में, चांस। अब जो प्रोबेबिलिटी है उसको हम 3 तरीके से लिख सकते हैं। एक तो लिख सकते हैं हम डेसिमल की फॉर्म में, फ्रैक्शन की फॉर्म में, और हमारा परसेंटेज की फॉर्म में। क्लियर है। अब देखिए कैसे, आप बोलते हो कि मेरा एग्जाम दे के आया हूं, उसमें मेरे परसेंटेज कितने आ सकते हैं, मेरा आता है 60%। 60% में आ सकते हैं, तो हमारे किस फॉर्म में आ गया, 60% की फॉर्म में आ गया। अगर इसको मैंने ऐसे लिखा, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये क्या है, 3 और ये 5, तो मेरा 3/5 ये मेरा किस में आ गया, फ्रैक्शन की फॉर्म में आ गया। और अगर मैं इसको डेसिमल में लिखना चाहूं तो ये किस में आ गया मेरा, ये 0.6। तो मैं अगर प्रोबेबिलिटी को लिखूं तो मैं इस तरह से लिख सकता हूं, डेसिमल की फॉर्म में भी, फ्रैक्शन की फॉर्म में भी, और परसेंटेज की फॉर्म में भी। ये क्लियर है चीजें। अब आप एक चीज देख रहे होंगे कि जो मेरा परसेंटेज होता है वो कभी भी मेरा जो प्रोबेबिलिटी होगी वो मेरी ना तो 0 से नीचे जाएगी, ना वो 1 से ऊपर जाएगी। ये क्लियर है। मतलब मेरी प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव नहीं होगी, ना ही वो कभी 1 से ऊपर होगी। तो मैं प्रोबेबिलिटी को लिख कैसे सकता हूं कि जो मेरी प्रोबेबिलिटी होगी वो 1 और 0 से है। क्या मेरी प्रोबेबिलिटी 0 हो सकती है, हाँ हो सकती है। कि आज बिल्कुल ही बारिश ना हो, हम ये बोलें कि बारिश होने की क्या संभावना है, बोले हम बिल्कुल नहीं हो सकती, तो 0 है। क्या आज हो सकती है, बोले हाँ हो सकती है, पूरी चांसेस हैं, तो हम कह सकते हैं कि 1। तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 0 से लेकर 1 के बीच में ही रहेगी हमेशा, और 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है। ये चीज क्लियर है। मेरी प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव नहीं होगी, कभी 1 से ज्यादा नहीं होगी, क्लियर है, और ना ही कभी मेरी प्रोबेबिलिटी 0 से कम होगी।
मेरी जो प्रोबेबिलिटी होगी हमेशा ही 0 से लेकर 1 के बीच में रहेगी। वो 0 हो सकती है, वो 1 हो सकती है, पर कभी वो 0 से नीचे नहीं जाएगी, नहीं कभी मेरी 1 से ऊपर जाएगी। सेम अगर इसी चीज़ में देखें तो फ्रैक्शन भी है, तो फ्रैक्शन भी मेरा 1 से बड़ा नहीं होगा, नहीं मेरी परसेंटेज जो वैल्यू आएगी वो मेरी 100% से ज़्यादा नहीं जाएगी। ये चीज़ क्लियर है? ये जो हमारा बेसिक चीज़ है कि प्रोबेबिलिटी के बारे में क्या है, कि प्रोबेबिलिटी असल में कहते क्या हैं और वो कहाँ से कहाँ तक रह सकती है। अब जो इनसे रिगार्डिंग जो टर्म्स हैं हम उनको देखते हैं कि एक्चुअली अब आगे जो डिटेल में पढ़ेंगे वो क्या क्या है। फर्स्ट है हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब प्रोबेबिलिटी जो हम कर रहे हैं वो किसी ना किसी चीज़ पे तो कर रहे होंगे। तो जैसे अगर आज का वेदर कैसा है, या मैच क्या है, या टॉस कर रहे हैं, या कार्ड्स प्ले कर रहे हैं, या डाइस थ्रो कर रहे हैं, तो जितने भी चीज़ें हो रही हैं, जितने भी हम सब कुछ ले रहे हैं, वो जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं उसको हम क्या कह रहे हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट, जिन पे भी हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। तो इफ एन, अगर यहाँ डेफिनेशन देखें, इफ एन एक्सपेरिमेंट व्हेन रिपीटेड अंडर आइडेंटिकल कंडीशन, मतलब आप जब भी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो एक आइडेंटिकल कंडीशन निकाली जा रही है, डू नॉट प्रोड्यूस द सेम आउटकम। हर बार सेम नहीं आएगा। आप जब कार्ड निकालते हो तो हर बार हो सकता है कार्ड, या तो हो सकता है कि आपका एस आए, हो सकता है 2 आए, 4 आए, किंग आए, क्वीन आए, हो सकता है वो रेड आए, हो सकता है वो ब्लैक आए, पर वो सेम आउटकम नहीं दे रहा है। हो आ सकता है पर वो हर बार सेम आउटकम नहीं दे रहा है, हर बार वो अलग अलग दे रहा है। बट द आउटकम इज द वन ऑफ द ट्रायल ऑफ द सर्वल पॉसिबल आउटकम्स। मतलब जितने भी उसके केसेस हैं उनके अंदर से ही उसका आउटकम आएगा। जैसे आप कॉइन टॉस करते हो तो उसमें क्या आ सकता है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अब अंडर आइडेंटिकल कंडीशन में क्या है कि कंडीशन क्या है, जैसे अगर मान लो उससे मैं उछाल रहा हूँ तो मेरे लिए हेड आया या टेल आया, तो कंडीशन क्या है, वो जो मैं उछाल रहा हूँ। अगर कोई और उछालेगा उसके लिए प्रोबेबिलिटी होगी वो सेम, पर वो हो सकता है कंडीशन उसके लिए अलग हो सकता है वो कॉइन बाइस्ड हो सकता है जो कार्ड्स वो खेल रहा है वो अलग चीज तरह के हो, तो कंडीशन अलग है। तो हम बोल सकते हैं पर्सन टू पर्सन डिफर कर गया। पर अगर कंडीशन आइडेंटिकल हो और जो केसेस क्या है, हेड टॉस किया तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, तो पॉसिबल आउटकम क्या है, 2, या तो हेड आए या टेल आए। अब हर बार क्या आएगा, अलग अलग आएगा, या तो हेड आएगा, एक बार टेल आया, फिर हो सकता है फिर टेल आया, फिर हेड आया, पर हर बार अलग आ रहा है। तो प्रोड्यूस जो कर रहा है वो सेम आउटकम कर रहा है एवरी टाइम, नॉट प्रोड्यूस सेम आउटकम एवरी टाइम, बट वो जो भी आ रहे हैं आउटकम्स वो हमारे जो पॉसिबल आउटकम्स है उन्हीं में से ही आ रहा है। क्लियर है? उसके बाद है हमारा एलिमेंट्री इवेंट। ये क्या कहता है, इफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म, अगर जो कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है तो जो उसके भी आउटकम्स हैं, जैसे हेड आया या टेल आया, ये जैसे डाइस थ्रो किया तो 1 2 3 6, तो जितने भी ये आउटकम्स हैं वो हमारे कितने हैं, वो हमारा एलिमेंट्री इवेंट्स है, वो हमारे एलिमेंट्री इवेंट्स है कि ये हमारी चीजें आ सकती हैं। कार्ड्स होते हैं, कार्ड्स में एलिमेंट्री इवेंट कितने हो गए हमारे 52, डाइस में कितने हो गए 6, हमारे टॉस में कितने हो गए 2। क्लियर है? तो ये हमारे एलिमेंट्री इवेंट्स कहलाते हैं। जितने भी हमारे पॉसिबल आउटकम्स होते हैं वो हमारे एलिमेंट्री इवेंट्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है हमारा सैंपल स्पेस, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। जो टोटल आउटकम्स है सारे एक एक्सपेरिमेंट जो परफॉर्म कर रहे हैं उनको हम क्या कहते हैं, सैंपल स्पेस। जैसे हमारे जो डाइस थ्रो करेंगे तो हमारे टोटल आउटकम कितने होंगे, हमारे टोटल आउटकम होंगे 6 इन केस ऑफ डाइस। कार्ड जब करेंगे तब क्या आएंगे हमारे टोटल आउटकम्स 52। कॉइन जब टॉस करेंगे तो उसमें कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं 2, तो टोटल आउटकम कितने हो गए हमारे 2। ये टोटल आउटकम्स हैं। जो लास्ट हमने एलिमेंट्री इवेंट किए तो उसमें क्या था, वो जो आउटकम्स थे कितने हैं एलिमेंट्री इवेंट, जैसे हेड हुआ या टेल हुआ तो वो हेड या टेल वो उसके एलिमेंट्री इवेंट्स हैं, या 1 2 3 4 5 6 वो उसके एलिमेंट्री इवेंट्स हैं। क्लियर है? कंफ्यूज मत करना। कार्ड्स में भी क्या हो गया, एस आना, किंग आना, जैक आना, वो उसके एलिमेंट्री इवेंट्स हैं, पर टोटल 52 जो भी केसेस बनेंगे वो हमारे जो पॉसिबल आउटकम्स हैं वो हमारे 52 आउटकम्स टोटल हैं। क्लियर है? अब इवेंट, अब जैसे मान लो उसने जो पूछा है तो द सबसेट ऑफ अ सैंपल स्पेस। क्लियर है कि हमें जो उसने पूछा है तो वो उसका एक सबसेट होगा, वो उसी का एक पार्ट होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, सबसेट ऑफ अ सैंपल स्पेस। नेक्स्ट है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स।
ये अच्छे से जान लेते एक बार क्या होता है, काफी इंपॉर्टेंट है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, यहां बोल रहा है वो नो टू और मोर इवेंट्स कैन अकर साइमल्टेनियसली, मतलब कोई भी इवेंट एक साथ नहीं होगा। कॉइन जब टॉस करेंगे तो इधर हेड आएगा या टेल आएगा, दोनों एक साथ नहीं आ सकते। जब डाइस थ्रो करेंगे या तो वो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा, एक साथ मल्टीपल इवेंट्स एक साथ नहीं आ सकते। हर बार अलग आएगा पर एक साथ 2 इवेंट नहीं है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि वो सिक्का खड़ा हो जाए कि शोले की तरह, कि क्या हो सकता है। तो हमारा क्या कहता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, कि या तो हेड आए या टेल आए। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा, अगर हमने देखी अभी हमने जो चीज देखी कि सैंपल स्पेस क्या होता है, एलिमेंट्री इवेंट्स क्या हैं, इवेंट्स क्या हैं, सबसेट्स क्या हैं, अगर हम उसको वेन डायग्राम से समझने की कोशिश करें, इसको हम वेन डायग्राम समझें तो देखिए वेन डायग्राम में क्या होता है, लेट से हमारे 2 इवेंट है ए और बी, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है। देखिए ये जो पूरा रेक्टेंगल जो डिफाइन कर रहा है वो हमारा सैंपल स्पेस है, कि इतने हमारे सैंपल स्पेस हैं। क्लियर है। जो हमारा ए है, ये जो सर्कल है हमारा लेफ्ट हैंड वाला, वो हमारा ए बता रहा है कि ये हमारा ए होने की चांसेस है। जो हमारा राइट में है वो हमारा बता रहा है बी, कि ये हमारा जो बी है उसके चांसेस हैं। अब जो ये कवर्ड है, जो इनका इंटरसेक्शन है, वो ये बता रहा है कि यहाँ पे ए भी हो रहा है, यहाँ पे बी भी हो रहा है। क्लियर है। और जो अगर इन दोनों को हम, अब देखिए यहाँ से हम चीज देखते हैं कि अगर हमारा ए हो रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये क्या डिफाइन कर रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये डिफाइन कर रहा है हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये हमारा पूरा क्या है, यूनियन कह लो, यूनिवर्सल कह लो सेट, ये हमारा सैंपल स्पेस कह लो। क्लियर है। अब वो बोल रहा है नॉट ए, कि ए नहीं होना चाहिए, तो ए क्या क्या नहीं होगा, ये हमारा ए नहीं होगा, तो ये बचा हुआ क्या है हमारा बाकी स्पेस है। तो उसको हम डिनोट कैसे करते हैं, ए बार से। जो भी नहीं होने की चांसेस होंगे उनको हम क्या करेंगे, ए बार से डिनोट करेंगे। होगा तो ए नॉर्मल या बी, अगर नहीं हो रहा है तो ए बार। बोल रहा है कि एटलीस्ट वन ऑफ देम, ए और बी, या तो ए हो या नहीं, या ए और बी दोनों में से कोई ना कोई एक होना चाहिए, तो उसको कहते हैं हम यूनियन। तो यूनियन में क्या आएगा, ये जो पूरा स्पेस है, ये जो पूरा स्पेस है, इसको हम क्या कहेंगे, ए और बी, कि एटलीस्ट यहाँ ए भी हो रहा है, या ए और बी दोनों में दोनों हो रहे हैं, यहाँ बी हो रहा है, तो मतलब उसने बोला इनमें से कोई एक तो होना ही होना चाहिए। तो हमारा ये पूरा कवर कर रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, पूरे को पी ए यूनियन बी, ये जो पूरा स्पेस है उसको। क्लियर है। फिर उसको बोल रहा है ए एंड बी, सिर्फ ए एंड बी, वहां पे दोनों होने चाहिए, ऐसे नहीं कि एक ही हो, दोनों ही होने चाहिए। तो जो हमारे ये इंटरसेक्शन है, इसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इस साइन को कहते हैं यूनियन, इस साइन को कहते हैं इंटरसेक्शन। ये दो चीजें क्लियर है। फिर उसके बाद बोलता है वो ए बट नॉट बी, ए होगा पर बी नहीं होगा, मतलब ए हो रहा है पर बी नहीं होना चाहिए, तो ये जो स्पेस आएगा वो हो गया नाइदर ए नॉर बी। उसको भी कैसे डिफाइन करेंगे, ना तो ए ना ही बी। क्लियर है। अब बोल रहा है एग्जैक्टली वन ऑफ देम, कि ए भी हो बी भी हो, वन ऑफ देम, उनमें से एक ही होना चाहिए एग्जैक्टली। तो देखिए ए होगा पर बी नहीं होगा, अगर बी होगा तो ए नहीं होगा, और उनका यूनियन। ये चीजें क्लियर है। ये जब हम आगे क्वेश्चंस करेंगे और आगे चीजें फॉर्मुलेस में देखेंगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। इन चीजों को बहुत आसान हो जाएगा समझना इससे, वेन डायग्राम से, कि क्या क्या है। क्लियर है। पर ये चीजें पर ध्यान रखनी है कि ए जो बाहर होता है हमेशा वो डिनोट कर रहा है जब वो चीज पॉसिबल नहीं है, वो केस नहीं हो रहा है। क्लियर है। आगे चलते हैं। प्रोबेबिलिटी। अब नॉर्मल डेफिनेशन में हमने जो भी पढ़ा, हमने वो सरल भाषा में जो रेंचो की जो बोलता है जैसे कि सरल भाषा में, पर अगर हम अब मैथमेटिकली पढ़े तो वो देखते हैं। अब वो क्या बोल रहा है कि इफ देयर आर n एलिमेंट्स, कि n एलिमेंट्स है एसोसिएटेड विद अ रैंडम एक्सपेरिमेंट किया, उसमें n नंबर ऑफ एलिमेंट्स इवेंट्स है, n नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स हैं, और एक रैंडम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया।
अब हमारा जो फेवरेबल है, जो हमें चाहिए, उस वो कितने, m ऑफ देम आर फेवरेबल, जो हमें चाहिए फेवरेबल में क्या हमें जो चाहिए वो m है। देन ऑफ अ इवेंट a, जो एक इवेंट है उसकी चांस जो केसेस है वो कितने m है। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग, वो चीज होगी, ये तो हैपनिंग और अकरेंस होगी, उसकी उसको डिनोट करते हैं हम p बाई ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ a, और वो आएगा क्या m बाई n। तो टोटल क्या था कि इसको लिखें तो कैसे कि नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। क्लियर है? तो फेवरेबल कितने थे हमारे m, और टोटल कितने इवेंट्स हमारे n। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a क्या ले जाएगी m बाई n। फ्रैक्शन में है, इसको हम परसेंटेज में भी लिख सकते हैं, इसको हम डेसिमल में लिख सकते हैं। क्लियर है? तो ये चीज हमें यही बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ a क्या कहला रही है m बाई n, फेवरेबल इवेंट्स अपॉन टोटल इवेंट्स। क्लियर है? अब क्या बोल रहा है कि अगर a कब होगी, अगर वो सर्टेन होगा कि होना ही होना है, आज इंडिया का पाकिस्तान से मैच है वर्ल्ड कप में, तो इंडिया जीतेगा ही जीतेगा, तो हो गया सर्टेन इवेंट है, तो हमारी प्रोबेबिलिटी उसकी कितनी हो गई 1। क्लियर है ना? प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो का प्रोबेबिलिटी होगी कि आज एकदम गर्मी का मौसम है, उसमें बोले कि बर्फ गिर जाए, कि जयपुर में आज बर्फ गिर जाए, तो उसको क्या कहेंगे इम्पॉसिबल इवेंट, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 0। तो ए इज अ इम्पॉसिबल इवेंट, जो होने की संभावना बिल्कुल नहीं है। क्लियर है? अगर हम इन दोनों को जोड़ दें कि होने की संभावना और ना होने की संभावना, उनका हमेशा समीशन 1 आएगा। कि आज मैं बाहर घूमने जाऊंगा, उसकी चांसेस है 0.65, तो ना जाऊंगा कितने चांस हो गए 0.35, तो टोटल कितना हो गया 1। क्लियर है? ये चीज समझ गए? हमारी प्रोबेबिलिटी का हमेशा समीशन जो आएगा हमारा 1 आएगा, कितने भी इवेंट्स हो कैसे भी हो हमारा हमेशा समीशन 1 आएगा, प्रोबेबिलिटी 1 से ऊपर नहीं जाएगी। सर्टेन इवेंट क्या होगा कि अगर वो इवेंट होना ही होना है, उसको कोई नहीं रोक सकता, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1, बिल्कुल नहीं होगा इम्पॉसिबल है, उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 0। क्लियर है? अगला देखते हैं। ये बोल रहा है इफ ए एंड बी इवेंट्स, जो 2 इवेंट्स है हमारे एसोसिएट विद अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, मतलब एक एक्सपेरिमेंट हम परफॉर्म कर रहे हैं और उसके साथ 2 इवेंट्स हैं ए एंड बी, वो उससे एसोसिएटेड है, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था वेन डायग्राम के अंदर कि ए यूनियन बी क्या कहलाता है। तो ये जो हमारा पूरा एरिया है, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, तो जो ये हमारा पूरा एरिया कवर कर रहा है उसको हम क्या कहेंगे ए यूनियन बी। अब उसके लिए फॉर्मूला क्या है हमारा ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है, देखिए दूसरे कलर से शो करता हूँ, ये जो हमारा है ये हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है। क्लियर है? फिर बोलता है प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, है ना, तो ये हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये हमारा ये है। अब हो क्या रहा है हमारा जो ये वाला पोर्शन है ये 2 बार आ रहा है, तो हम उसमें से क्या करेंगे एक बार उसको हटा देंगे, तो ये इस पोर्शन को हम क्या कह रहे थे पहले पी ए इंटरसेक्शन बी, तो हम इस वाले पार्ट को हटा देंगे, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अगर हम यूनियन निकालेंगे पी ए यूनियन बी का, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो जो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या कहला जाएगा, ये हमारा जब 2 इवेंट्स एक साथ, जो 2 हमारे इवेंट्स एसोसिएटेड है उनके लिए, अगर हमारा जो इवेंट है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हमने क्या बोला था कि दोनों इवेंट एक साथ नहीं हो सकते, तो मतलब हमारी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ये है इंटरसेक्शन की वैल्यू, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, मतलब ये हमारा एक साथ कभी नहीं आएगा। अगर हम इसको डायग्राम से देखें तो क्या कहेंगे दिस, तो उसमें क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इंटरसेक्शन नहीं है
तो जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है तो ए यूनियन बी क्या कहलाएगा हमारा, सिंपली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। क्लियर है हमारी, आगे बढ़े। नेक्स्ट है हमारा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब हमने जो प्रोबेबिलिटी निकाल रहे थे अभी तक तो नॉर्मल है, अब हम बोले कि अगर हम कोई प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं उसमें कंडीशन लगा रहे हैं कि लेट से हमारे पास कार्ड्स हैं, हमने कार्ड शफल किए, हमने बोला कि हमारा रेड आना चाहिए, रेड कार्ड आया पर रेड कार्ड आ रहा है तो उसमें मेरा जैक आना चाहिए। तो वो क्या बोल रहा है, मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए गिवन दैट द बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, मतलब एक इवेंट हो चुका है उसके बाद उसके कंडीशन पे हम बोल रहे हैं कि ए हो, कि मतलब आज बारिश होगी, आज बारिश होगी, कितनी होगी ये बताना है। बारिश तो हो रही है उसकी प्रोबेबिलिटी, अब हम बोल रहे हैं कि ये बारिश जो होगी वो 5 सेंटीमीटर के अराउंड होनी चाहिए या 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये हमारा क्या हो गया, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कि आज इंडिया मैच जीतेगी पर आज कोहली क्या शतक लगाएगा, ये हमारी प्रोबेबिलिटी हो गई। क्लियर है चीजें, तो इनको क्या कहते हैं हम, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, की एक केस तो हो गया है, उसी पे डिपेंडेंट जो हमारा दूसरा केस है वो हमारा निकालना। तो हम उसमें क्या कहेंगे, देखिए अब वो बोल रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ वी नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब जो हम जिस पे हम प्रोबेबिलिटी की कंडीशन लगा रहे हैं वो जीरो नहीं होना चाहिए, हमारी प्रोबेबिलिटी कभी जीरो नहीं हो सकती। क्लियर है, तो अब फॉर्मूला अगर देखें तो क्या कह रहा है हमारा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी, इसको डिनोट कैसे करते हैं, पी ए स्लैश बी। क्लियर है, तो वो क्या कहते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स फेवरेबल टू ए इंटरसेक्शन बी, कि ए और बी दोनों हो। क्लियर है, नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स फेवरेबल टू ए यूनियन बी अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स फेवरेबल टू बी, कि बी हो फिर ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा। क्लियर है, तो अगर हम डायरेक्ट फॉर्मूले में देखें तो क्या कहता है कि पी ए स्लैश बी क्या कहला रहा है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। क्लियर है, नेक्स्ट देखेंगे इंडिपेंडेंट इवेंट। हमने अभी देखा कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होता है कि दोनों इवेंट एक साथ नहीं होना चाहिए। अब मैं ये बोलूं कि एक इवेंट हुआ पर उसका फर्क दूसरे पे बिल्कुल नहीं पड़ रहा। अगर मैं हेड उछालूंगा, जैसे कॉइन टॉस किया तो मैं उससे मेरा हेड आया, जब मैं नेक्स्ट टाइम उछालूंगा टेल आएगा हेड आएगा, उसका बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा कि पिछली बार मेरा क्या आएगा। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ, कि मैंने टॉस कॉइन किया, इस बार मेरा क्या आया, हेड आया। नेक्स्ट टाइम जब मैं कॉइन उछालूंगा मेरे को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा कि पिछली बार हेड आया था या टेल आया था, इस बार जो प्रोबेबिलिटी वापस आएगी वो नहीं आएगी। सेम कॉइन जब मैं डाइस थ्रो करूंगा 1 आया या 2 आया या 4 आया, जो पहले जो केस आया जब नेक्स्ट टाइम वापस मैं डाइस थ्रो करूंगा तो वापस वो डिपेंड नहीं करेगा जो लास्ट टाइम मेरा इवेंट हुआ, वो उस पर डिपेंड नहीं करेगा लास्ट केस क्या हुआ। तो इफ द अकरेंस, जो डेफिनेशन देख लेते हैं, इफ द अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ अ वन डज नॉट इफेक्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ अ नॉन अकरेंस ऑफ द अदर, एक का अकरेंस दूसरे पे डिपेंड, दूसरे को बिल्कुल अफेक्ट नहीं करेगा। क्लियर है, जैसे अब कार्ड है, कार्ड शफल करते हैं, हमने क्या करा उसमें से कार्ड निकाला, लेट्स से वो आया एस ऑफ हार्ट, है ना, एस ऑफ हार्ट आया। अब मैंने क्या करा, उसको मैंने निकाल के बाहर रख दिया, फिर मैं वापस शफल किया। अब मैं बोलता हूँ कि मेरा 2 ऑफ क्लब्स की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब इस केस में क्या हुआ कि मेरी प्रोबेबिलिटी में फर्क पड़ा। क्यों फर्क पड़ा, आप बोलेंगे क्यों सर फर्क नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि कार्ड्स अलग है, नहीं फर्क पड़ा क्योंकि पहले मेरे कार्ड्स कितने थे 52, जब मैंने उस कार्ड को निकाल के बाहर रख दिया तो मेरे, अब ये कार्ड निकाल के बाहर रख दिया एस ऑफ हार्ट को, अब क्या होगा जब मैंने निकाल के बाहर रख दिया तो मेरे टोटल केसेस कितने बचे 51। क्लियर है, तो मेरी जो प्रोबेबिलिटी बनेगी वो किस पे बनेगी 51 में, पहले कितने पे बन रही थी 52 पे। क्लियर है, तो इस केस में जब अगर हम बोलते हैं रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट, तो अगर विदाउट रिप्लेसमेंट है कि हमने रिप्लेस नहीं किया, हमने वापस उसको निकाल के बाहर रख दिया, तो हमारी प्रोबेबिलिटी में फर्क आएगा, उसको इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं कहेंगे। क्लियर है, तो हम फॉर्मूला देख लेते हैं। तो अब हम क्या कह रहे हैं कि अभी हमने पिछली बार देखा था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पी ए स्लैश बी, क्या कह रहा था, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ बी। याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है, ए बी दे रखा है तो ए यूनियन बी अपॉन
बी। क्लियर है? अगर ऐसे ही हमें दे रखा हो कि पी सी स्लैश डी, तो क्या लिखेंगे हम इसको? पी सी यूनियन डी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ डी। क्लियर है? अब वो क्या कह रहा है कि हमारी जो प्रोबेबिलिटी है एक का दूसरे से फर्क नहीं पड़ा, तो कंडीशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू ए, मतलब बी हो रहा है या नहीं हो रहा है उससे मेरे को बिल्कुल नहीं फर्क पड़ रहा, तो मेरा जो ए होगा ही होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी डायरेक्टली हमारी ए के बराबर ही होगी। क्लियर है? सिमिलरली पी बी ऑफ ए वो भी इससे बराबर हो गई बी के बराबर। ए की प्रोबेबिलिटी से मेरे को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा कि मेरा अगला इवेंट क्या होगा। क्लियर है? नेक्स्ट थ्योरम क्या बोल रहा है कि ए एंड बी आर, अगर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट है, देन इंटरसेक्शन इवेंट को हम क्या ले सकते हैं? देखिए यहाँ से हमने क्या पता लगाया कि पी ए स्लैश बी हमारे पी ए के बराबर है, और हमने थोड़ी देर पहले फॉर्मूला क्या पढ़ा था, ये हमारे क्या है, ये है। क्लियर है? तो अब वो बोल रहा है कि ए और बी हमारे इंडिपेंडेंट इवेंट है, देन तो पी ऑफ इंटरसेक्शन ए बी क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी। मैं इसको इधर ले जाऊंगा तो यहाँ से मेरे को क्या पता चल रहा है कि पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी वो किसके बराबर आ गया? पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। क्लियर है? मेरा मल्टीप्लीकेशन, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में क्या था? एडिशन था। इंडिपेंडेंट इवेंट में क्या होगा? मल्टीप्लीकेशन हो गया। क्लियर है? आगे चलते हैं। अब देखिए हम चीजें पढ़ते हैं, हम इतनी सारी प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं। अब हम हमारे जो सिलेबस में है या हमारे जो मेनली जो टॉपिक आता है प्रोबेबिलिटी में, उसमें वो 3 तरह के मेजर क्वेश्चंस पूछता है। वो फर्स्ट पूछता है हमारे कॉइन पे, फर्स्ट पूछता है वो कॉइन पे, अगर सिंगल कॉइन टॉस है तो क्या हो गया? हेड और टेल। 2 केसेस हो सकते हैं, या तो हेड होगा या टेल होगा। ये किस पे है? जब हमारा 1 कॉइन टॉस है। क्लियर है? जब हमारा कॉइन जो टॉस है वो सिंगल है। क्लियर है? अगर मैं 2 बार उछाल रहा हूं, 2 बार कॉइन टॉस कर रहा हूं, तो उसको लिखेंगे कैसे? केसेस को क्या करना है? ऊपर वाले को वापस उतार दो, अगेन वापस उतार दो। अब बस क्या ऊपर ऊपर एच एच कि दोनों बार, अगली बार हेड आया एंड नेक्स्ट टाइम दोनों में टेल आया। तो टोटल केसेस कितने बन गए? 4। पहले कितने केसेस थे? 2। क्लियर है? अगर 3 बार बोल रहा है वो कि 3 बार टॉस किया गया है, तो क्या करना है? वापस इसी को उतार दो, एच एच टी एच 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 टी 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 एच एच टी एच एच टी टी टी। क्या करना है? वापस अगेन वही, ऊपर वाले में पूरे पे एच एच लगा दो, नीचे वाले में पूरे पे टी टी लगा दो। तो टोटल कितने केसेस बन गए इस बार हमारे? 4 और 4 8 केसेस। 1 पे 2, 2 पे 4 और 3 पे 8। क्लियर है? 2 का क्यूब चल रहा है हमारा, दिख रहा है? पर केसेस कैसे निकालेंगे वो निकालना सीख लिया। अगर सिंगल है तो एच और टी हो गया, 2 बार निकालना है तो एच टी 2 बार लिखा, एक बार पूरे पे एच, एक बार पूरे पे टी। सिमिलरली 3 बार के लिए केसेस। तो हमारे जो क्वेश्चन आता है पहला किस पे बनता है? मेजरली कॉइन्स पे। सेकंड हमारा बनता है डाइस पे। डाइस पे कैसे होता कि अब डाइस में क्या क्या होता है हमारे? 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया और 6 आया। कॉइन जब टॉस किया जाता है, सिंगल जब कॉइन टॉस किया जाता है, अगर बाइस कॉइन नहीं है, नॉर्मल कॉइन है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी दोनों केस में क्या आ रही है? 0.5 या 1/2। क्लियर है? इसकी भी 1/2 है, इसकी भी 1/2 है। क्लियर है? जब डाइस करेंगे तो हर केस में हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है? 1/6 हर केस के लिए। अगर 2 बार कर रहा है तो कितने हो जाएगा? 1 2 3 से लेकर 6
6 6। तो ये कितने के हो गए तुम्हारे 36 केसेस। पहले में कितने केसेस थे 6 केसेस, सेकंड में कितने है 36 केसेस, 2 बार ट्वाइस। क्लियर है, ये सिंगल टाइम है, ये ट्वाइस है। अब वो उसमें और क्वेश्चन पूछ सकता है कि सम ऑफ डाइस थ्रो क्या है, तो सम क्या क्या सकता है। अब क्या सम का क्या चांसेस होता है, देखिए 1 आएगा नहीं, क्योंकि 1 1 दोनों केसेस में एक एक तो आएगा, तो मतलब मिनिमम मेरा सम कितना आ सकता है 2। तो क्या हो गया 2 3 और मैक्सिमम कितना जाएगा हमारा 12। कब आएगा, जब 6 6 होगा। 2 पे कितना आएगा 1 और 1 का केस होगा। क्लियर है, तो हमारा ऐसे जाएगा, हर में केसेस निकलेंगे, तो हमारे टोटल केसेस 36 है। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछता है। कॉइन हो गया, डाइस हो गया। थर्ड हमारा आता है कार्ड्स। कार्ड्स टोटल कितने होते हैं कार्ड्स में 52। हर कार्ड के लिए हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी फिर इस हिसाब से 1/52। चीजें देख लेते हैं। 4 हमारे कितने, 4 क्या होते हैं हमारे, हाँ सेट्स होते हैं। हार्ट्स हो गया, क्लब्स हो गया, स्पेड्स हो गया एंड डायमंड हो गया। क्लियर है, 4 शेड्स हो गए हमारे, 4 शेड्स हो गए। 2 कलर होते हैं रेड एंड ब्लैक। ओके, हर शेड के कितने 13 कार्ड्स होते हैं पर शेड। क्लियर है, हर नंबर के 4 कार्ड होते हैं। अगर ए बात करें, एस हो या क्वीन हो या 2 हो या 8 हो, कोई भी हो, हर कार्ड के कितने होते हैं 4। एस 4 होंगे, क्वीन 4 होंगी, किंग 4 होंगे। क्लियर है, फेस कार्ड क्या क्या होता है हमारे होगा जैक, क्वीन और किंग, ये हमारे फेस कार्ड्स कहलाते हैं। क्लियर है, तो ये मेजर हमारे इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। बाकी फिर वो बॉल स्वार्ड बकेट वाले क्वेश्चन वो अलग है, पर मेजरली हमारे ये चीजें ध्यान रखें, कॉइन, डाइस और कार्ड्स, इनपे मेजरली हमारे क्वेश्चंस बनते हैं। आगे चले, आगे हमारी थ्योरम में बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है बेस थ्योरम। इसको देखते हैं वो क्या कह रहा है, डेफिनेशन देखते हैं फिर उसको समझेंगे कि लेट एस बी द सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस पता था ना कि ये जो पूरा था इसको सैंपल स्पेस या यूनिवर्सल सेट कहते हैं। तो सैंपल स्पेस एंड लेट E1 E2 En बी एन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट मतलब जो हमारा प्रोबेबिलिटी होगी उसमें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या कहते हैं हमारा, कि 2 इवेंट अगर एक साथ नहीं करेंगे। क्लियर था, ये याद है। इंटरसेक्शन हमारा 0 है, मतलब हमारे इवेंट जो होंगे वो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं, अगर एक होगा तो दूसरा 2 इवेंट एक साथ नहीं होगा। तो अगर हम इसको अगर हमने इसे बनाया हुआ है तो इसको हम थोड़ा क्लियर कर देते हैं। ये क्या कह रहा है कि E1 E2 E3 से लेकर En तक सारे इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं और सैंपल स्पेस हमारा एस या यू हो गया। एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स एसोसिएट विद अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। एक रैंडम एक्सपेरिमेंट किया जिसमें सैंपल स्पेस हमारा एस है और E1 से लेकर En तक हमारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एन इवेंट्स हैं। देन if A is an n event which occurs with E1 or E2 or En, then कि अगर कोई भी एक इवेंट हो रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो E1 के साथ हो या E2 के साथ हो या E3 के साथ हो। तो क्या कहेंगे EI A, कोई भी इवेंट हो सकता है, I मतलब A, I कहाँ से हो सकता है, या तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है या n तक जा सकता है। क्लियर है, देन द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो गई। हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, इंटरसेक्शन, ऊपर क्या था इंटरसेक्शन, इसका इंटरसेक्शन इससे और नीचे प्रोबेबिलिटी ए की। क्लियर है, तो देखिए क्या है EI इंटरसेक्शन ऑफ PAEI। हमें क्या प्रोबेबिलिटी पता है, इवेंट की नहीं पता है हमें, पर प्रोबेबिलिटी AEI की पता है। क्लियर है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इंटरसेक्शन ऑफ, या अगर मैं 1 करूं तो इंटरसेक्शन ऑफ PAEI E1
थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इवेंट की प्रोबेबिलिटी का इंटरसेक्शन की जब वो इवेंट ए हो वो ई के साथ हो। यहाँ पे हो गया ई ए के साथ हो, मैं क्या कह रहा हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई तो हो रहा है, उसका इंटरसेक्शन कि वो ए और ई के साथ हो। क्लियर है? और ऐसे करके टोटल हमारी प्रोबेबिलिटी, नीचे हमारे क्या होगा, ये ऊपर क्या होता है फेवरेबल इवेंट्स, ये हमारा क्या हो गया टोटल इवेंट्स। क्लियर है? इस चीज़ को थोड़ा क्लियरली हम देखेंगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये कहना क्या चाह रहा है कि ये इवेंट हुआ कि ए हुआ, बी हुआ, 3 हुआ, सी हुआ, कि हमारी जैसे बैग्स होता है कि 4 बैग दिए, उसने बोला कि इसकी बैग की प्रोबेबिलिटी है, एक हर की प्रोबेबिलिटी है कि 3 बैग हैं, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/3 1/3 1/3। अब उनके अंदर बॉल्स हैं, उसने बोला कि उसमें बॉल्स है रेड एंड वाइट एंड जो भी कलर की बॉल्स हैं, तो हम जैसे बोले कि हमें ये पता है कि हर बैग के अंदर की प्रोबेबिलिटी पता है, हर बॉल की प्रोबेबिलिटी पता है। ये क्लियर है? अब ये बोले कि जो बॉल निकाली गई है, कोई भी बॉल निकाली गई है, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो बी से निकाली गई है, बैग नंबर 2 से निकाली गई है, या जो रेड बॉल है वो बी से बैग नंबर 2 से निकाली गई है। अब हमें ये तो पता होता है कि 2 के अंदर बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी है या 3 के अंदर बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी है। अगर वो उल्टा पूछे कि बॉल निकालनी गई है वो रेड है, तो वो प्रोबेबिलिटी क्या है, वो बैग नंबर 2 से है या सेट नंबर 2 से है या XYZ जो से है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं बेस थ्योरम। देखने में काफ़ी खतरनाक है, जब इनको क्वेश्चंस में सॉल्व करेंगे तो और क्लियर हो जाएगी और बेहतर हो जाएगा। क्लियर है? बस चीज़ें क्या याद रखनी है हमें, इसके लिए 2 केसेस है। एक तो जो हमारे इवेंट्स हैं वो सारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होने चाहिए, और जो भी इवेंट्स हैं वो हमारे वो जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं उसके साथ उसकी एसोसिएट होने चाहिए, वो एग्जॉस्टिव इवेंट्स उसके होने चाहिए। क्लियर है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होने चाहिए, ये क्लियर याद रखना है। आगे बढ़े, क्वेश्चंस में देखते हैं। अभी जो हमने अब तक जो भी पढ़ा है उसको हम क्लियर करते जाएंगे जैसे जैसे चीज आगे सॉल्व करते जाएंगे क्वेश्चनों को। तो देखिए पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि आ डाई इज अ थ्रोन ट्वाइस। तो हमने केसेस कितने देखे थे, 36 केसेस। A die is a thrown twice and the sum of number appearing is observing the 6. तो नंबर ऑफ केसेस पहले देख लेते हैं। नंबर ऑफ केसेस कितने थे, टोटल केसेस कितने हैं हमारे, टोटल केसेस कितने हो गए 36, हमने देखा था। अब उसने बोला कि सम है वो 6 आना चाहिए। हमारा 6 कब आएगा, एक से चलते देखो, 1 और 5 आए तब आए, 2 और 4 आए तब आए, या दोनों पे 3 आए, या अब देखिए उल्टा भी तो हो सकता है कि इस बार एक पे 4 आए, दूसरे पे 2 आए, और तीसरे पे क्या है, एक पे 5 आए और एक पर 1 आए। तो टोटल केसेस कितने हैं हमारे, 1 2 3 4 5। क्लियर है? तो प्रोबेबिलिटी अगर निकालेंगे हम क्या आएगा 5, और टोटल केसेस कितने थे हमारे 36। क्लियर है? तो ये तो हमारी प्रोबेबिलिटी आ गई जब 6 निकालने के लिए। अब उसने क्या बोला है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर 4 हैज अपीयर्ड एटलीस्ट 1, कि एक बार तो 4 आए। अब हमें क्या करना है, देखिए हमारे टोटल केसेस कितने हैं 5, 6 तो आ गया। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लिख लीजिए इसमें, देख रहे हो कि 6 तो हमारा आ गया है, पर अब हमें बोलना है कि 6 में वो 4 कब आएगा। तो टोटल केसेस कितने हैं 5, 6 आने के लिए अब कितनी बार 4 आ रहा है, तो देखिए एक बार 4 यहाँ आ रहा है और एक बार 4 यहाँ आ रहा है, तो क्या प्रोबेबिलिटी हो गई 2/5। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बी 2/5। क्लियर है, समझ गए? आगे बढ़ते हैं हम। 3 कार्ड्स हैं आर ड्रॉन सक्सेसिवली, मतलब लगातार निकाले गए विदाउट रिप्लेसमेंट। क्लियर है? रिप्लेस नहीं किया गया, मतलब हर बार निकाल के बाहर रख लिया है। देन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स वेल शफल्ड है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट 2 कार्ड्स आर किंग एंड फर्स्ट 2 कार्ड्स आर किंग, मतलब स्टार्टिंग के 2 कार्ड्स वो किंग है, एंड द थर्ड कार्ड ड्रॉन इज एस। क्लियर है? देखिए किंग कितने होते हैं, 4 होते हैं। देखिए इसको मल्टीपल को निकालेंगे, किंग 4 होते हैं, तो पहले में 4 किंग थे, 4 में से 1 लिया। अगर हम इसको सिंपली लिखेंगे 4C1, टोटल कार्ड कितने थे पहले हमारे 52, 52C1। क्लियर है? उसने बोला उसके बाद सक्सेसफुली निकाला गया, उसने वापस किंग निकाला। अब किंग कितने बचे हमारे पास 3, तो 3C1 अपॉन
51, इस बार कार्ड कितने बचे हैं 51, एक हटा निकाल चुके हैं तो 51C1 क्लियर है। नेक्स्ट टाइम उसने क्या बोला एस निकाला इस बार उसने, तो एस वापस कितने हैं 4 हैं 4C1, पर अब कार्ड कितने बचे हैं 50 तो 50C1 क्लियर है। इसको सॉल्व करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या ऑप्शन आ जाएगा 2/552C। अगर इसको हम लैंग्वेज में लिखना चाहें तो क्या कहें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या है, एक है पहली की क्या केस K1 कि फर्स्ट टाइम में फर्स्ट किंग निकले, सेकंड में क्या है कि सेकंड टाइम में भी किंग निकले, एंड थर्ड क्या है हमारा एस कि थर्ड टाइम में भी हमारा एस निकले। तो ये अक्सर में प्रोबेबिलिटी क्या पूछा है कि K1 यूनियन K2 यूनियन A क्लियर है। तो हमने इसका फॉर्मूला पढ़ा ही था, फॉर्मूला क्या हो गया हमारा PK1 PK2 और PA क्लियर है, चीजें क्लियर है। इंडिपेंडेंट इवेंट्स निकाल दिया तो उससे हमने जो फॉर्मूला निकाला उससे वैल्यू ये आया, उसकी वैल्यू क्या है हमारी 2/5525 सॉल्व करेंगे तो आगे बढ़ते हैं। 2 इंटीजर्स आर सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम 1 इंटीजर 1 to 11, 1 से लेकर 11 तक में हमें 2 इंटीजर्स ले लें। वो बोल रहा है इफ द सम इज इवन, सम इज इवन। अब इवन कब आएगा हमारे, सम हमारा जो है वो इवन है, कब आ सकता है कि या तो दोनों नंबर ऑड हो, बोथ नंबर्स आर ऑड, या तो दोनों नंबर ऑड होंगे तभी आएगा इवन, या बोथ नंबर हमारे इवन हो क्लियर है। देन द प्रोबेबिलिटी दैट द बोथ नंबर्स आर ऑड, जो उसने बोला हमने बोला कि ऑड है। अब देखिए ऑड के लिए क्या है, नंबर क्या क्या है 1 से लेके 11 में 1 है 3 है 5 है 7 है और 9 है क्लियर है। हमारा सम इवन आना चाहिए तो इनमें से हमारे 2 नंबर होंगे कोई भी सिलेक्ट, तो हमारे केसेस क्या क्या 1 3 5 7 और 9 एंड 11। तो हमारे केसेस कितने हैं हमारे 1 2 3 4 5 6, तो उसने बोला दोनों नंबर हमारे क्या होने चाहिए ऑड, तो ऑड के लिए प्रोबेबिलिटी निकलेंगे तो क्या आ गया 6C2। अब वो बोल रहा है कि हमारा सब इवन आना चाहिए, तो केसेस क्या क्या है, या तो 6C2 मतलब ये दोनों ही हमारा क्या हो ऑड हो, या हमारे दोनों नंबर ही इवन हो, ये भी तो केसेस है क्लियर है। तो हमारा आंसर क्या आएगा 6C2/6C2 + 5C2, ये टोटल हमारे केसेस है, ये हमारा फेवरेबल इवेंट है। सॉल्व करेंगे 6 × 5/2 6 × 5/2 + 5 × 4/2 2 3 3 15 और 10 25, 5 से गया 3 5 से गया 5, तो 3/5 ऑप्शन नंबर सी क्लियर है। देखिए ये क्वेश्चन हमारा है बेस थ्योरम पे, देखिए उसने क्या बोला है कि हमें 3 बैग दिए गए हैं, एक जैसे बैग हैं 3, उसके अंदर क्या है 5 तो वाइट बॉल हैं और 3 ब्लैक बॉल हैं क्लियर है। सेकंड जो बैग है हमारा, ऐसे कितने बैग है ये 3 है, ये ऐसे कितने बैग हैं 2 है क्लियर है। सेकंड बैग है उसमें हमारी कितनी 2 तो वाइट बॉल हैं और 4 ब्लैक बॉल हैं। अब उसने क्या बोला कि जो वाइट बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, अब वाइट बॉल निकाल ली गई, हमने बोला कि हमने वाइट बॉल निकाली रैंडम से, देन अब उसने पूछा कि हमारी प्रोबेबिलिटी क्या होगी जो वाइट बॉल निकाली गई है वो हमारे वो जो बैग है वो फर्स्ट ग्रुप से है, जो हमारे ये फर्स्ट ग्रुप है उससे है। ओके चलो ठीक है निकालते हैं। देखिए पहले क्या करते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि पहला बैग सेलेक्ट हो, निकालते हैं कि पहला बैग सेलेक्ट हो PE1, पहला बैग सेलेक्ट करने की क्या प्रोबेबिलिटी है, टोटल बैग कितने हैं 5,
तो पहला बैग सेलेक्ट हो कितना होगा 3/5, सेकंड कितना होगा 2/5। क्लियर है? ओके, वाइट बॉल निकालनी देखते हैं। पहले बैग से वाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? पहले वाले बैग में कितनी है वाइट बॉल? 5 है। टोटल कितनी बॉल है? 8। अगर सेकंड वाले बॉल की देखें, सेकंड वाले में कितनी है? वाइट 2 है और टोटल कितनी है? 6। तो ये हमारा कितना हो गया? 1/3। तो अब उसने बोला है कि हमारा जो वाइट बॉल निकाली गई है वो हमारे फर्स्ट ग्रुप से हो। और क्लियर है? ये उसने पूछा है। देखिए सारी चीज़ें हमें दे रखी हैं। क्लियर है? बस वैल्यू पुट करेंगे तो क्या कर देखो, E1 इंटू डब्ल्यू E1 3/5 गुणा 5/8। अब टोटल समीशन निकालें, टोटल कितनी कितनी आएंगी? तो 3/5 इंटू 5/8 प्लस 2/5 इंटू 2/6, या 1/3 कर दो। क्लियर है? देखिए सॉल्व करेंगे इसे। ये क्या है? पहला ऊपर 3/8, नीचे क्या है? 3/8 1/3 प्लस 2/15। इसको सॉल्व करेंगे 3/8, ये क्या 15 दिया 45 और 8 दूनी 16, 45 दूना 16, 61/15 इंटू 8, 8 से 8 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 45/61। क्लियर है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए। वापिस देख लेते हैं। 2 बैग है, पहले हमने क्या करा? प्रोबेबिलिटी निकाली बैग की। तो 3 बैग है, ये 2 बैग है, तो पहला ग्रुप है उसमें 3 बैग है, तो उनकी प्रोबेबिलिटी कितनी है हमारी? 3/5। सेकंड वाले ग्रुप की प्रोबेबिलिटी कितनी है हमारी? 2/5। अब पहले वाले में व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी है? या व्हाइट बॉल कितनी? 5। टोटल बॉल्स कितनी है? 8, तो 5/8। सेकंड वाले में कितनी है? 2 है। टोटल बॉल कितनी है? 6, तो 2/6 या 1/3। तो बस हमें उल्टा पूछा उसने कि क्या प्रोबेबिलिटी की व्हाइट बॉल हमारी फर्स्ट बैग से है, क्या प्रोबेबिलिटी की जो हमारी फर्स्ट बॉल जो व्हाइट बॉल है हमारी फर्स्ट से है। क्लियर है? तो उसके लिए हमने फॉर्मूला हमने देखा था बेस थ्योरम का, हमने यहाँ पे लगा के दिखा दिया है कि कैसे उस चीज़ को फॉर्मूला को लगाया है। तो उनसे आंसर आया हमारा 45/61। आगे बढ़ते हैं। ये बोल रहा है कि टिकट नंबर फ्रॉम 1 to 25 आर मिक्स टुगेदर। 1 से लेकर 25 तक की टिकट्स थी, उनको मिक्स कर दिया गया। कहते हैं बॉल में लिया, उसमें लैंड मिक्स कर दिया। अब उसमें से एक रैंडमली एक टिकट निकाला गया। देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन टिकट हैज अ प्राइम नंबर, कि टिकट नंबर पे जो है ना वो प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर निकाल देते हैं। 1 से लेकर 25 में क्या क्या होता है? 1 से 25 में क्या होता है? प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और 23। तो टोटल कितने नंबर है हमारे पास? 25। टोटल केसेस कितने हैं हमारे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9। तो आंसर क्या हो गया हमारा? 9/25, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़े। नेक्स्ट बोल रहा है अ बैग कंटेन 9 ब्लैक। एक बैग है उसके अंदर 9 ब्लैक है और 12 वाइट बॉल है। 9 ब्लैक हैं और 12 वाइट हैं। 1 बॉल इज रैंडमली ड्रॉन, वही वापस बॉल बैग लिया, हिलाया और उसमें से बॉल निकाली है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज वाइट बॉल आए? वाइट बॉल आए तो वाइट बॉल कितनी है हमारी? 12। टोटल बॉल कितनी है? 9 + 12, नहीं आता मैं जोड़ना, जोड़ेंगे अब 12/9 21। क्लियर है? 3 से क्या? 4/7, ऑप्शन नंबर डी 4/7। क्लियर है? प्रोबेबिलिटी इतने हार्ड नहीं होता, बस चीज़ें देखते जाओगे बहुत क्लियरली सॉल्व होती जाती हैं। अगर आता है तो बहुत क्लियरली सॉल्व होते जाते हैं, नहीं तो फंसे रह जाते हैं। इसलिए चीज़ें हमेशा देखो बेसिस डेफिनेशन में निकलती है, फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल
क्लियर है, ये हमारी हमेशा प्रोबेबिलिटी होगी। ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है, याद कर लोगे, उसी हिसाब से सारे फॉर्मूले निकलते रहेंगे, चाहे वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो, इंडिपेंडेंट इवेंट हो, कोई भी हो, सबका यहीं से है, सब यहीं से निकले, सब आगे आगे बढ़ते चले गए। क्लियर है। अगला देखेंगे हमारा, दो डाइस हैं थ्रोन टुगेदर, दो डाइस एक साथ थ्रो करे गए, तो टोटल केसेस कितने हमारे हमने देखे थे, टोटल केसेस 36। अब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ नंबर ऑफ फेसेस इज डिविजिबल 4 और 6, वो 4 या 6 से डिविजिबल हो। सम क्या क्या था हमारा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। उसने बोला कि जो नंबर थ्रो किया गया है वो 4 और 6 4 से हो और 6 से हो। 4 से है तो क्या क्या हो जाएगा, 4 भी तो हो जाता है, 6 भी आएगा, 8 भी आएगा और 12 भी आएगा। क्लियर है। तो हमारे जो केसेस हैं कि 4 और 6 दोनों से हैं। क्लियर है। देखिए 4 में क्या क्या केसेस बनेंगे, 1 3 2 2 2 2 और 3 1। क्लियर है। 6 में हमारे केसेस क्या बनेंगे, 1 5 थोड़ी देर पहले देखा था, 2 4 3 3 4 1 4 2 और 5 1। क्लियर है। 8 में केसेस क्या क्या बनेंगे, देखिए एक साथ नहीं हो सकता तो कहां से चलेगा, 2 से, 2 6 3 5 4 4 5 3 और 6 2। 12 हमारा कब आएगा, जब दोनों 6 6 हों। तो टोटल केसेस हमारे कितने थे, 36। फेवरेबल इवेंट कितने हमारे, 3 ये हैं, 5 ये हैं, 5 ये हैं और 1 ये है। तो कितने टोटल इवेंट हो गए हमारे, 3 और 5 8 8 5 13 13 1 14 14 बटा 36। सॉल्व करेंगे 7 बटा 18। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, ऑप्शन ए 7 बटा 18। क्लियर है। आगे बढ़ेंगे। अगला बोल रहा है वो, इन अ क्लास देयर आर 15 बॉयज, एक क्लास है उसमें 15 लड़के हैं 10 लड़कियां हैं। अब 3 बच्चों को उठाया गया, कोई भी कंपटीशन उसके लिए हमें 3 बच्चे उठाए। हमें क्या बताना है कि प्रोबेबिलिटी क्या है कि उसमें एक लड़की है और 2 लड़के हैं। ठीक है। तो फेवरेबल इवेंट कितने हमारे कि 15 टोटल थे, टोटल सॉरी 25 हैं, 10 + 5 25 कि 25 हैं, उनमें से हमें 3 उठाने थे। इसको थोड़ा यहाँ लिख देते हैं, सॉल्व करेंगे तो अब फेवरेबल इवेंट कितने हैं कि 25 थे, उसमें से 3 उठाने हैं। अब फेवरेबल कितने हैं, उसने क्या बोला है कि एक हमारी लड़की हो और 2 लड़के हों। कब हो सकता है, 15 में से 15 लड़कों में से कितने लड़की उठाए, 2 मल्टीप्लाई और 10 में से एक लड़की ली। क्लियर है। सॉल्व करेंगे 15 गुणा 14 गुणा 2 अपॉन 10 और ये क्या 25 गुणा 24 गुणा 23 बटा 3 इंटू 2। क्लियर है। 7 6 और ये 4 तो आएगा कि 15 गुणा 7 गुणा 10 25 गुणा 4 गुणा 23। 5 से गया 2, 5 से गया 5, 2 से ये 2, 15 7 सॉरी 5 से एक और पास गया 3। क्लियर है। तो ये क्या गया 21 अपॉन 46। क्लियर, कहीं दिख रहा है हमें, तो ये ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया 21 बटा 46। क्लियर है। सिर्फ कैलकुलेशन में टाइम लगा, हमें चीज़ निकालने में टाइम लगा क्या, बिल्कुल नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन में ही हमें टाइम लगा। ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 2 डाइस हैं तो केसेस कितने हो गए हमारे 36। हर बार जब भी कुछ आएगा सबसे पहले क्या करना है, केसेस, 2 डाइस 36 केसेस, खत्म, ऐसे आना चाहिए। अगला वो बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर ऑन फर्स्ट डाइस, डाइस इवन आएगा तो क्या कहेगा 2 4 और 6। क्लियर है। और टोटल 8, और वो टोटल बोल रहा है 8,
तो हमारे इन चारों का केसेस निकालने हैं, है ना, क्लियर है। तो 2 पे पहले 8 पे केसेस निकालते हैं। 8 का कब आएगा, 2 6 3 5 4 4 और 6 2, क्लियर है। तो ये केसेस कितने बन गए हमारे, 5। 2 आएगा, 2 पे केसेस कितने बनेंगे हमारे, बनने तो चाहिए 6, 2 1 2 3 2 4 2 5 2 6, 6 तक बनने चाहिए थे, पर 2 का एक हमारा केस 6 वाला यहाँ पे आ चुका है, रिपीट हो गया है। तो हमारे कितने बनेंगे इस बार, 5। 4 के भी ऐसे कितने कितने बनेंगे, एक बार 4 आ चुका है तो हमारे कितने बनेंगे, 5। 6 अगेन, 6 का हमारा एक बार आ चुका है 2, तो केसेस कितने बनेंगे, 5। तो टोटल केसेस कितने हैं, 20। क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी हमारी, 20। टोटल केसेस कितने थे, 36, 10/18, 5/9, क्लियर है। ऑप्शन क्या हो गया हमारा, ए। ये चीज क्लियर हुई कि ये क्यों आया हमारा 5 5 5, 6 6 क्यों आए, 6 6 क्या होता है, 2 1 2 2 से लेके 2 6, पर 2 6 हमारा रिपीट हो चुका है। सिमिलरली 4 4 में 4 4 केस नहीं लेते क्योंकि रिपीट हो चुका है। सिमिलरली 6/2 6,2 नहीं लेंगे क्योंकि वो रिपीट हो चुका है। तो टोटल केसेस कितने, 5 10 15 20, टोटल केसेस हो गए 20। फेवरेबल इवेंट कितने, 36, प्रोबेबिलिटी आ गई 5/9, क्लियर है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि इस बार हमें वर्ड्स में दे रखा है, डायरेक्ट फॉर्मूले पे पूछा है। देखा उसने भी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बोला हुआ है 0.3 दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ दे रखा है, हमें 0.2 दे रखा है, और इंटरसेक्शन दे रखा है 0.1। तो एक बार हम डायग्राम बनाते हैं। तो ये हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये हमारा इवेंट है, ये हमारा एफ है, ये हमारा इंटरसेक्शन है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है हमें, 0.3, इसकी इवेंट कितनी दे रखी है, 0.2, और इसकी क्या दे रखी है, 0.1, क्लियर है। तो वो बोल रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि पी नॉट, पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट यूनियन एफ, पी नॉट यूनियन एफ, सॉरी इंटरसेक्शन एफ। अगर मैं इसको देखो ऐसे लिखूँ कि वो क्या बोल रहा है कि नॉट नहीं होना चाहिए, तो मेरी मतलब क्या है, ये तो मेरा इंटरसेक्शन है, उसमें से वो बोल रहा है कि पी ई ना हो, ई में से पी अगर मैं हटा दूंगा तो मेरी वही प्रोबेबिलिटी होगी जो कि ये जो मांग रहा है, क्लियर है। तो अगर मैं इसको निकालूँ तो पी ई क्या देखा है मेरे को, 0.3, और ये क्या देखा है इंटरसेक्शन 0.1, तो मेरे यहाँ से प्रोबेबिलिटी दे देगी 0.2। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि मेरी ई तो ई ना हो और उसका इंटरसेक्शन एफ के साथ, मतलब कि ई ना हो, बस खाली ई नहीं होना चाहिए मेरा, क्लियर है। तो मेरी प्रोबेबिलिटी क्या देगी, 0.2, क्लियर है। आगे बढ़े, अगला बोल रहा है प्रोबेबिलिटी दैट ए हिट्स अ टारगेट। ओके, ए ने जो टारगेट हिट किया उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है, 1/3, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हिट्स द टारगेट क्या है, 2/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है, 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी है, 2/5, क्लियर है। देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द टारगेट विल बी हिट, मतलब टारगेट तो हिट हो रहा है, तो क्या कह रहा है कि इफ ईच ऑफ ए और बी शूट द टारगेट, कि दोनों के दोनों शूट कर रहे हैं, कि टारगेट तो हिट हो रहा है, तो प्रोबेबिलिटी क्या है, टारगेट क्या है, मैं क्या कहता हूँ कि पहले तो ए ने हिट किया पर बी नहीं कर पाया, प्लस ए नहीं कर पाया और बी ने कर दिया, क्लियर है, प्लस दोनों ने टारगेट हिट कर दिया 1/3 और 2/5। देखिए 1/3 ऐसे टारगेट हिट किया, 3/5 हिट करने की टारगेट कितनी की है, 2/5 तो नहीं करने की, 3/5। सिमिलरली 2/3 ना करने की है ए के लिए, 2/5 करने की। तो ये कैसे थे कि ए करा, बी करा, और ए और बी दोनों ने करा, क्लियर है। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, देखिए हटाते हैं इसको, नहीं देखिए 15 आएगा, ऐसा क्या 3 + 4 +
2, 4 3 7 2 9, 9/15, 3 से क्या 3/5। आंसर क्या जाएगा हमारा 3/5 कि टारगेट हिट होगा हमारा। क्या प्रोबेबिलिटी है 3/5। यार क्लियर है, यहाँ पे टारगेट हिट होगा, ए और बी में से कोई भी करे। ए ने किया यहाँ पे, इसने यहाँ पे, बी ने किया यहाँ पे, दोनों ने ही किया, तो तीनों केसेस में हमारा टारगेट हिट हो ही रहा है। क्लियर है, आगे बढ़ेंगे हम। बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी है और सॉल्विंग अ प्रॉब्लम बाय 3 स्टूडेंट क्या है 1/2, 1/3, 1/4। ये ए की है, ये बी की है, ये सी की है। क्लियर है। अब वो बोल रहा है कि देन द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। अब देखिए हमने पिछला क्वेश्चन करा था, वैसे भी कर सकते हैं कि ए करे बाकी दो ना करे, फिर बी करे फिर बाकी दो ना करे, फिर सी करे बाकी दो ना करे, फिर ए के सी बनेगा कि दो करे तीसरा ना करे, फिर दो करे फिर तीसरा ना करे। अब ऐसे ही लिखते थोड़ी ना जाएंगे हम, बहुत बड़ा हो जाएगा। मैं क्या करता हूँ कि प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है मेरा, प्रॉब्लम मेरा सॉल्व हो रहा है, मैं क्या कहता हूँ कि टोटल कितने चांस 1, प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम कितनी होती है 1 हो सकती है। मैं कह रहा हूँ प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हुआ। हमने स्टार्टिंग में वो पढ़ा था प्रोबेबिलिटी कि P ऑफ A इवेंट हो और इवेंट ना हो, उनकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है ना। मैं अब क्या कह रहा हूँ कि प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है को मैं इधर ले गया कि प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है, उसकी प्रोबेबिलिटी मेरी हमेशा 1 माइनस प्रॉब्लम ना सॉल्व होने की बराबर होगी। यही चीज़ मैंने क्या किया है, यही की है। देखिए इसको सॉल्व करते हैं 1 माइनस। अब प्रॉब्लम कब सॉल्व हो, कब सॉल्व नहीं होगी कि तीनों ही सॉल्व ना कर पाए। अब तीनों सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो देखो क्या आएगा, पहला सॉल्व ना कर पाएगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी 1/2, सेकंड नहीं सॉल्व कर पाया तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी की 2/3, और थर्ड भी सॉल्व ना कर पाए तो उसकी क्या हो जाएगी 3/4। तो ये क्या आया 1 माइनस 1/4। तो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 3/4, ऑप्शन डी। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, इस बार उसने हमें वैसे नहीं पूछा, उसने डायरेक्ट फॉर्मूले पूछा हमने कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखी है 0.4, प्रोबेबिलिटी बी दे रखी है पी दे रखी है प्रोबेबिलिटी बी, और ए यूनियन बी दे रखा है हमें 0.6। तो उसने पूछा कि पी क्या होगा। अब देखिए उसने एक इन्फॉर्मेशन हमें और दी है, उसने देखिए इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। अब देखिए इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए हमारी क्या निकलता है कि पी ए इंटरसेक्शन पी क्या होता है पी ऑफ ए और पी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इंटरसेक्शन के लिए देखिए अब इंटरसेक्शन निकालेंगे, यहाँ से क्या आ जाएगा पी ऑफ ए कितना है हमारा 0.4 और बी कितना है पी, तो पी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी कितना है हमारा प्रोबेबिलिटी 0.4 पी। अब उसने बोला कि हमें यूनियन दे रखा है, देखिए तो यूनियन क्या होता है हमारा पी ए यूनियन बी क्या होता है हमारा पी ए प्लस पी बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन ये होता है हमारा। अब यहाँ पे देखिए पी ऑफ ए यूनियन बी कितना दे रखा है हमें 0.6, ए कितना दे रखा है 0.4, दूसरा क्या दे रखा है हमें पी, और ये क्या हो जाएगा हमारा यहाँ से हमें लिखेंगे इसको 0.4 पी। क्लियर है, ये क्या हो जाएगा 0.2 और ये कितना हो गया 0.6 पी। तो यहाँ से हमारी पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 0.2 डिवाइड बाय 0.6, तो यहाँ से आएगा हमारा 1/3। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी 1/3। क्लियर है, अगला देखेंगे कि एक ड्रॉर है, उसमें 5 तो ब्राउन सॉक्स हैं, 5 ब्राउन सॉक्स हैं, 5 ब्राउन सॉक्स हैं एंड 4 ब्लू सॉक्स हैं, उनको मिक्स कर दिया गया है। ओके, अब एक जैसे कोई भी है, अ मैन रीचेस ड्रॉर एंड पुल आउट 2 सॉक्स, 2 सॉक्स निकाल रैंडमली, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो दोनों सॉक्स होंगे वो मैच करेंगे। क्लियर है, मैच करेंगे। देखिए टोटल केसेस निकाले थे पहले, कितने टोटल 5 और 4 9, तो 9C2 ये केस है, टोटल केस है कि 9 सॉक्स हैं, उनमें से कोई भी सॉक्स होने चाहिए। अब वो बोले कि मैच करें, क्या हो सकता है कि वो दोनों जो सॉक्स निकाले हो सकता है वो ब्राउन है, तो क्या क्या हो गया 5C2, दूसरा क्या हो गया हमारा ब्लू सॉक्स में भी दोनों मैच करें तो 4C2। क्लियर है, तो ये यहाँ से क्या जाएगा 5/4/2 प्लस 4/3/2 9/8/2 4/2/2, ये क्या गया 10 + 6
अपॉन 16/36, 8/18, 4/9। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 4/9। क्लियर है? ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है प्रोबेबिलिटी दे रखी है कि ए यूनियन बी दे रखा है हमें 3/4 और ए नॉट कि ए ना होने की प्रोबेबिलिटी देखी ए नॉट दे रखा है हमें 2/3। तो हमारा पी ऑफ ए कितना हो जाएगा हमारे यहाँ से 1/3। क्लियर है? देन पी ए नॉट यूनियन बी, तो हमें पी ए नॉट यूनियन बी निकालना है कि ए नॉट हो। हमने ये तरह का क्वेश्चन देखा था अभी, बी ए नॉट इंटरसेक्शन बी, सॉरी इंटरसेक्शन बी है पूछा है। तो मैं क्या कहता हूँ कि पी ए हो माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब हमें देखिए क्या दे रखा है, पी ए यूनियन बी। अगर मैं पी ए यूनियन बी को लिखूं तो मैं पी ए यूनियन बी को क्या लिख सकता हूँ? मैं लिख सकता हूँ ना कि पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सॉरी प्लस पी ऑफ ए, मैं ये लिख सकता हूँ। क्लियर है? तो अब देखिए इस चीज़ को मैं यहाँ अरेंज कर लिख दूंगा। तो हमें क्या पता है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा हमारे यहाँ से, पी ऑफ ए यूनियन बी माइनस पी ऑफ ए की जो टोटल यूनियन है हमारा, ये जो पूरा है उसमें से मैं अगर ए को हटा दूंगा तो मैं क्या कहूँ कि ए नहीं है पर बी है उसका इंटरसेक्शन। क्लियर है? क्योंकि मेरा ए हटा दिया मैंने, बचा जो भी, तो मेरा क्या आ जाएगा ऐसे, ये कितना दे रखा है हमें 3/4 और पी ऑफ ए कितना है 1/3। तो यहाँ से क्या आएगा 9 माइनस 4/12 5/12। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी 5/12। क्लियर है? देखिए आज की क्लास में हमने ये देख लिया कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है सरल भाषा में, डेफिनेशन, उनसे रिगार्डिंग टर्म्स देख लिए हमने। क्लियर है? काफ़ी हद तक हमने काफ़ी क्वेश्चंस कर लिए हैं और क्वेश्चंस अगर हम अगली क्लास में देखेंगे। इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें, कोशिश करें जो सिंपल बेसिक टर्म है उसको उसमें देखेंगे हम कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि टोटल जो हमारे इवेंट्स है वो हमें डिनोमिनेटर में आएगा, न्यूमरेटर में क्या आएगा कि जो हमारे फेवरेट इवेंट है, जो हमें जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है या जिसके चांस हैं, जो सिंपल हमने भाषा में बताया कि चांस क्या है। सो आई होप आपको ये क्लास पसंद आई हो। अगर आपको जो भी आपके सजेशंस हैं, जो भी आपके और आपकी जो जानकारीज हैं, आपको जो भी जाननी हो वो कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो को शेयर करें, दोस्तों में भी शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। एंड जो बुक्स हमने स्टार्टिंग में दे रखी थी उनका ऑनलाइन के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक दे रखा है। ऑफलाइन के लिए आप कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं कि आप कहाँ से हैं, तो हम आपको बताएंगे कि वो बुक आपको अवेलेबल कहाँ से हो पाएगी। इस चैनल पे हम इस भर्ती और अन्य सभी भर्तियों के संबंधित जो भी जानकारी है, उनसे संबंधित वीडियोस हैं, उन समय जो भी लेक्चर्स हैं वो सब आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। सो हमारे चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।